एग्जाम एग्जाम एग्जाम। अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पास, और काफ़ी लोगों के तो एग्जाम्स हो भी चुके होंगे, और काफ़ी लोगों के तो इतने पास आ गए होंगे एग्जाम के, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे होंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। और आज की वीडियो में आपको पता ही लग गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन के बारे में ही। सो मैं आपको इस वीडियो के दौरान शेयर करूंगी कुछ बताऊंगी ऐसे टिप्स जो कि पर्सनली मैंने भी अप्लाई कर रखी है, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। तो क्या आप इन टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टिप से। तो मैं ये बेसिकली आपको वो टिप्स प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि आप हर एक एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, और बेसिकली सबसे स्पेशली से आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 टिप है वो है गेट अप अर्ली। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि हर कोई कहता है कि सुबह उठो, सुबह उठ के अगर तुम 5 मिनट भी पढ़ोगे ना तो ये आपको हमेशा याद रहता है। तो इससे आपको पता ही चल रहा होगा कि सुबह के टाइमिंग में अगर आप कुछ भी रिवाइज करते हो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद होता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी वो जो सुबह का समय है ना उसमें जो अपनी रिविज़न है वो कंप्लीट कर लो, ताकि वो जो रिविज़न है आपको ज़्यादा समय तक याद हो। दूसरी टिप मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने उस पर्टिकुलर एरिया पे वर्क कीजिए जिसमें वर्क करने की ज़रूरत है और जिससे आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। यानी कि आप अपने एग्जामिनेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क्स देखिए कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर किस पर्टिकुलर टॉपिक में आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है, ताकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम कर सकें और आप अच्छे से स्ट्रैटेजी के साथ अपना जो है हाई स्कोर कर सके। कहते हैं ना कि पर्सन जो है एक एक मार्क्स से रह जाता है, तो हमें अपना फोकस हार्डवर्क की तरफ कम करके स्मार्ट वर्क की तरफ ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे कि आपके मार्क्स आपको ज़्यादा लेकर आने, आपको हाई स्कोर करना है, तो आप बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं और बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। सो थर्ड टिप की बात करते हैं, और थर्ड टिप ये है कि क्रिएट अ प्लान बिफोर इट इम्प्लीमेंटेड। कि ऑफकोर्स है, अगर प्लान नहीं बनाया तो उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो इसलिए कहते हैं हमेशा अपना टाइम टेबल बनाया जाए, एक प्लान बनाया जाए कि किस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, क्या क्या आपका फ्री टाइम है जिसको आपको इन्वेस्ट करना है अपनी पढ़ाई की तरफ, और किस अकॉर्डिंग आपको जो है अपना टाइम शेड्यूल बांटना है, कितना आपको ब्रेक लेने हैं बीच में। ये सारा जो चीज़ें हैं ये आप प्लान करोगे तभी इम्प्लीमेंट कर पाओगे इसके ऊपर। नहीं तो आप एकदम ही रैंडमली प्लान करोगे और उसके ऊपर रैंडमली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो ये जो प्लान है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा और इसका कोई ऑप्टिमम रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने प्लान करना है कि ताकि इसका ऑप्टिमम रिजल्ट आए। एंड फोर्थ टिप है रिफ्रेन फ्रॉम पैनिकिंग। ऑफकोर्स बच्चे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि इतना हमने मेहनत तो कर ली है, क्या पता एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ जाए, या फिर अगर हम पास नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो पैनिक करने लग जाते हैं। तो उनको ये बताने जा रही हूँ कि पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, ना आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे ना आपके मार्क्स घटेंगे, या फिर ये नहीं होगा कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा अगर आप पैनिक कर रहे हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इसका उल्टा होगा, इसका अपोजिट होगा। सबसे पहला इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगा, उसके बाद आपके मेंटल हेल्थ पे भी आपको जो है इफेक्ट पड़ेगा, और साथ के साथ उस वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करके देखने के लिए मिलेगी आपके रिजल्ट में। जी हाँ, जितना ज़्यादा पैनिक करते हैं, उतना ज़्यादा आप घबराते हैं, उतना ज़्यादा आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं एग्जामिनेशन में, और यही जो है रिजल्ट खराब कर देता है। तो आपको हमेशा अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, और उसी हिसाब से जो है अपनी तैयारी करनी है और अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। तो कोई भी पैनिक आपने नहीं करना है, एग्ज़ाम है, आप कर ही लोगे। अब ये नहीं सोचना है कि इस बार नहीं हो पाए तो मैं नहीं ट्राई करूँगा, फिर पैनिक करने लग जाना, बिल्कुल नहीं। आप अपना बेस्ट, अपनी तैयारी कर चुके हैं, आप अपना बेस्ट कर रहे हो, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि आप तो ऐसे हो कि आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। काफ़ी बच्चे तो एग्जामिनेशन देने नहीं जाते, काफ़ी लोग तो इसकी तैयारी करने से डरते हैं। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि आप इसकी तैयारी कर रहे हो, आप इसका एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और अब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ये कॉन्फिडेंट के साथ आपने अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिफ्थ टिप सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, और वो ये है कि स्टडी विदाउट टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया। काफ़ी लोग पढ़ने के तौर तरीके जो है अपना फ़ोन इस्तेमाल करने लग जाते हैं या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये बताने जा रही हूँ, जितना आप सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करेंगे और जितना ज़्यादा आप लेक्चर्स अटैम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। सोशल मीडिया की जगह अगर आप अपने आप ही एक बार
ज्यूम करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को पहले एनालाइज करेंगे कि आपको किस फील्ड में कितनी नॉलेज चाहिए और कैसे आप अपना कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है कैसे आप उससे कॉप अप कर लोगे, उसके बाद ही आप फर्दर अपने डिसीजंस ले और उस हिसाब से ही प्रिपरेशन करने की कोशिश करें। मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कम करें और सोशल मीडिया का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि ये आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है, डाइवर्ट करती है और पूरी तरीके से आपका जो एक फोकस होता है उसको ख़राब कर देती है। सो ये थी 5 टिप जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम पे, और ये जो टिप्स हैं वो अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे और आप अच्छे से स्कोर भी कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, और अगर आपको ये टिप्स बेनिफिशियल लगी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं या फिर आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि कोई सोल्यूशन आपको मिले, तो उसके रिगार्डिंग ही हम आपके लिए सोल्यूशन लेकर आएंगे। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और अपना बेस्ट करके आना है एग्जामिनेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।